अपठित गद्य. पुढील उतारा वाचून विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा. आपले जीवन सुखी, समाधानी आणि यशस्वी असावे असे प्रत्येक माणसाला वाटत असते, पण तसे होत नाही. उलट सर्वत्र पाहिले असता दुःख मनभर, सुख कणभर असाच अनुभव येतो. मतलब सब इंसान को, हर एक को ऐसे लगता है कि हमारा जो जीवन है वो सुखी हो, उसमें सेटिस्फैक्शन हो, उसमें सक्सेस हो, पर ऐसा होता नहीं है. एक्चुअल में इसके उल्टा होता है कि जो सुख होता है वो बहुत ही क्षण मात्र होता है, बहुत ही कम होता है, और जो दुख है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. ऐसा सबको अनुभव आता है. पण तसे का होते, पर ऐसा क्यों होता है, याचा विचार माणूस करत नाही. इंसान इसके बारे में सोचता नहीं है. माणसाच्या जीवनात सर्व समस्या निर्माण होतात. त्याच्या मागे अहंकार हा राक्षस असून तो सर्व समस्यांना कारणीभूत असतो. इन सबके प्रॉब्लम्स के पीछे एक ही कारण होता है, वो है ईगो. अहंकार मतलब ईगो. तो हा अहंकार डोळ्यांना दिसत नाही, तो स्वतःजवळ आहे हे कळतही नाही, कारण तो सूक्ष्म स्वरूपात असतो, क्योंकि वो सूक्ष्म स्वरूप में होता है. जोपर्यंत माणसाच्या ठिकाणी अहंकार आहे तोपर्यंत त्याला ज्ञान प्राप्त होणे कठीण व समाधान मिळणे त्याहून कठीण. जब तक इंसान के पास जो ईगो है वो है, तब तक उसे कोई भी तरीके का ज्ञान मिलना तो टफ ही है, बहुत ही कठीण है, और सैटिस्फैक्शन मिलना तो उससे भी ज़्यादा कठीण है. माणसे अहंकाराचा फुगा नकळत फुगवतच राहतात. मतलब जो बलून है ईगो का, वो अननोइंगली वो उसको और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं उस ईगो को. अज्ञानाला आलेला आकार म्हणजे अहंकार. मतलब जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, जो अज्ञान है, उसे जो आकार आता है वो क्या होता है, मतलब ईगो. या अहंकाराचा नाश झाल्याशिवाय माणसाला सत्याचा व सुखाचा साक्षात्कार होणे शक्य नाही. और इंसान जब तक इस ईगो को ख़त्म नहीं कर देता तब तक उसे सत्य का और सुख का मार्ग मिलना, सुख मिलना बहुत ही कठीण है. म्हणून माणसाला सुखी व समाधानी जीवन जगायचे असेल तर अहंकारावर लक्ष केंद्रित करून त्याला ताब्यात ठेवणे शिका. अगर इंसान को अपनी लाइफ में सुख चाहिए, एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए उसे, तो उसे क्या करना है, तो उसे अपना जो ईगो है उसे हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है, तभी वो सुखी जीवन जी सकता है. अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, खालील कृती करा, दुष्परिणाम लिहा. मतलब साइड इफ़ेक्ट्स लिखने हैं. ईगो, यहाँ पे ईगो दिया है तो ईगो का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें लिखना है. तो पैरा में क्या क्या आया है साइड इफ़ेक्ट्स. ज्ञान प्राप्ति होने कठिन, मतलब किसी भी तरीके का नॉलेज मिलना बहुत ही कठिन हो जाता है. सत्याचा साक्षात्कार होत नहीं, जो सत्य है वो हमें नहीं मिल पाता. सुख प्राप्त होत नहीं, जो सुख है वो हमें नहीं मिल पाता. समाधान मिलत नहीं, जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हमें नहीं मिल पाता. सेकंड क्वेश्चन है, कधी ते लिहा. मतलब ऐसा कब होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माणसाला सुखाचा व सत्याचा अनुभव होईल. इंसान को सुख और जो सत्य है, मतलब जो सच्चाई है, उसका एक्सपीरियंस कब होगा. तो कब होगा, अहंकाराचा नाश झाल्यावर. जब वो अहंकार है, ईगो है, वो जब उसका नाश होगा, वो उसको ख़त्म करेगा, तभी इंसान को सुख और सत्य का अनुभव होगा. सेकंड क्वेश्चन है, सुखी व समाधानी जीवन मिळेल. सुखी और समाधानी जीवन कब मिलेगा, तो अहंकाराला ताब्यात ठेवल्यावर. जब हम ईगो को हमारे कंट्रोल में करेंगे तभी हमें सुखी और समाधानी जीवन मिल पाएगा. थर्ड क्वेश्चन है, व्याकरण लिहा. मतलब अपोजिट वर्ड्स लिखना है, विलोम शब्द. अज्ञान का विरुद्धार्थी शब्द है सज्ञान, मतलब ज्ञान. सेकंड नंबर है सुख. सुख का अपोजिट वर्ड है दुख. स्वमत, मतलब खुद का ओपिनियन लिखना है. अहंकाराला ताब्यात ठेवण्यासाठी तुमच्या मते कोणते गुण जोपासणे व कोणते दोष दूर करावे ते लिहा. मतलब ईगो को हमारे कंट्रोल में रखने के लिए हमें कौन से गुण अपनाने चाहिए और कौन से जो दोष है जो हमें दूर करने चाहिए. तो आंसर क्या आएगा, अहंकाराला ताब्यात ठेवण्यासाठी पुढील वर्तन आवश्यक आहे असे मला वाटते. ईगो को कंट्रोल करने के लिए जो आगे लिखा है, जो नीचे दिया गया है, वो उस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. तो फर्स्ट क्या है,
आपले मत बरोबर असते तसेच इतरांचे मत बरोबर असू शकते। इतरांच्या मताचा विचार केला पाहिजे। मतलब जैसे हमारे जो थॉट्स है वो बराबर होते हैं ऐसा हमें लगता है, वैसे ही दूसरों के भी जो थॉट्स है उनका जो कहना है वो भी बराबर हो सकता है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। सेकंड नंबर है, कधी कधी आपले मत व त्याचबरोबर इतरांचे मतही योग्य असू शकते। हमारा जो मत होता है, हमारा जो ओपिनियन होता है वो जैसे बराबर हो सकता है, वैसे जो दूसरों का जो ओपिनियन है वो भी योग्य हो सकता है, बराबर हो सकता है। थर्ड नंबर, कधी कधी इतरांचे मत योग्य व आपले मत चूक असेही असू शकते। कभी कभी क्या हो सकता है कि हमारा जो ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है और दूसरे का जो ओपिनियन है वो ही हो सकता है। तेव्हा आपण इतरांचे मत आनंदाने स्वीकारले पाहिजे। तभी हमें क्या करना चाहिए, जो दूसरों का ओपिनियन है वो उसका खुशी से स्वीकार करना चाहिए। फोर्थ वन, इतरांचे म्हणणे शांतपणे गंभीरपणे समजून घेतले पाहिजे। जो दूसरों का जो ओपिनियन है वो हमें जो कहना है, म्हणणे मतलब कहना, तो हमें वो शांति से वो सुन के लेना चाहिए। दुसऱ्यांच्या मताचा आदर करणे ही वृत्ती जोपासली तर अहंकाराला ताब्यात ठेवता येईल। दूसरों का जो ओपिनियन है अगर उसे हम रिस्पेक्ट देंगे तो ये तभी हम जो अहंकार है उसे हम कंट्रोल में कर सकते हैं।